काइनेटिक्स का जो है एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट विथ एग्जांपल्स, तो हम लोग एक एक एग्जांपल्स भी देखते हैं और उसके इन टेक्स्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने पढ़ा है उस हिसाब से ही जाना है। तो पहला जो है मैं सीधे एग्जाम्पल 4.2 लिया है, 4.1 कोई फालतू सा क्वेश्चन था इसके लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4.2 में देखो पहला क्वेश्चन, तो इसको करने के पहले मैं शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ हमने क्या क्या याद रखना है। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जो इक्वेशंस है ना, क्या रेट इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, याद है? याद है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का k इज इक्वल टू है, और रेट का अपने पास रेट इज इक्वल टू k इंटू concentration of a raised to power x or p whatever and b raised to power y etc, ठीक है। और जो k है, k का अपने पास कुछ तो वैल्यू था यार, क्या है इसका वैल्यू बता सकते हो मुझे? 0.603 था शायद। k की वैल्यू यार, का गजब ढा रहे हो तुम लोग एकदम। k will be equal to 2.303 अपॉन t, याद करो ना, ऐसा कुछ तो अपन ने किया है, 2.323 अपॉन टी लॉग ऑफ ए इनिशियल, जो भी रिएक्टेंट है उसका इनिशियल अपॉन ए फाइनल, ये हमने किया हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का किया था। फिर उसके बाद हमने टी हाफ देखा था। तो मेजरली जो क्वेश्चंस मैंने देखे इन टेक्स्ट के, वो फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड ही है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही तुमको ये एक रिवाइज करा रही हूँ। टी हाफ का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस सपोज 100 ग्राम है, ये मैंने बताया था 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम को 50 ग्राम यानी एग्जैक्ट हाफ होने में जो टाइम लगता है उसे हम टी हाफ या हाफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ, बराबर। हाँ, तो ये टी हाफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? तो 0.693 अपॉन के, इफ यू रिमेम्बर। तो यानी कि हाफ लाइफ जो है इनिशियल, ये देखो ये है इनिशियल या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, समझा? समझा? हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, यानी कि N2O5 जो है उसके अंदर मीडियम दिया है CCl4 का। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो CCl4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमको इक्वेशन दे रखा है ना। तो यहाँ पे N2O5 जो है इन CCl4 और टेम्परेचर है 318 केल्विन, has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is this one, that is 2.33 mole liter inverse, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 मोल लिटर इनवर्स। यानी कि तुम्हारे पास N2O5 का, अभी तुम्हारा ये रिएक्शन है, पहले तो रिएक्शन लिख लो। N2O5 जो है रिड्यूस हुआ है या डिकम्पोज हुआ इनटू NO2 एंड O2, बराबर, बोलते जाओ। हाँ, 2 मोल ऑफ N2O5, 4 मोल NO2 और O2 में कन्वर्ट हुआ है। तो अब जो इनिशियल टाइम था, यानी कि जब टाइम t वाज इक्वल टू 0, तो जो कॉन्सेंट्रेशन था N2O5 का वो था 2.33 मोल लिटर इनवर्स, बराबर है। और आफ्टर हाउ मच, 184 मिनट्स, दिख रहा है? आफ्टर जब हमारा t हो गया 184 मिनट, तो ये हो गया है इसका कॉन्सेंट्रेशन 2.08 मोल लिटर इनवर्स, बराबर। तो ये हमारा दो टाइम का वैल्यूज आया है, एक t0 का है और एक 184 मिनट पे N2O5 का क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दैट इज 2.33 मोल लिटर इनवर्स एट इनिशियल टाइम एंड 2.08 एट 184 मिनट, बराबर है। रिड्यूस हमारा N2O5। नाउ कैलकुलेट, अच्छा, द रिएक्शन इज गिवन हियर एंड कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स। देखो तीन टर्म में निकालना है, एक आवर्स में निकालना है, एक मिनट्स में निकालना है और एक सेकेंड्स में निकालना है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यानी बुक में सॉल्व है। तुम लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो तुम लोगों ने ये आंसर भी देखा होगा, ठीक है।
बट इसको समझना थोड़ा सा, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो जरूरी है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज थोड़ा जरूरी, अगर ध्यान नहीं दिया तो छोटा सा मिस्टेक हो सकता है ना। तो देखो पहली चीज तो हमारे पास क्या बोला हुआ है, व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक पूछा है हमको एवरेज रेट, दूसरा पूछा हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, बराबर, ये दो चीजें हमें पूछी है। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एवरेज रेट, इसको सब्स्टिट्यूट करो बाकी सब वैल्यूज को, तो माइनस हाफ ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 2.08 माइनस 2.33, बराबर है। हाँ मैम। और टाइम में चेंज मतलब फाइनल टाइम क्या है 184 माइनस 0 मतलब 184 मिनट, 184। बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? सिंपल है, 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऊपर है मोलारिटी यानी कि मोल लीटर इनवर्स, और नीचे है मिनट्स यानी कि मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स, ये इसका हमारा यूनिट आ गया, बराबर है। कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने बोला मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हमको पूछा है तीन टर्म्स में, आवर्स भी पूछा है, मिनट तो चलो हो गया, ठीक है। अब सेकेंड्स भी पूछा है, अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करते हो? डिवाइड बाय 60। यस, और अगर आवर्स मिनट्स को सेकेंड में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60। पूछा है प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये वाला, ये सेकेंड पार्ट, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा हुआ है, बराबर। तो प्रोडक्शन ऑफ NO2 सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं है, हम लोगों ने एवरेज रेट का ही फॉर्मूला देखा था, सेम वापस से मैं लिख देती हूँ। इन टर्म्स ऑफ क्या, NO2 के टर्म्स में क्या रहेगा बताओ, 1/4 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड में है ना, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर है। यस मैम। ओके, ये रेट हमको वैल्यू मिल चुकी है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मिली है, बोलो। हाँ। हाँ, तो ये लिख लिया हमने, रेट 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4 इक्वल टू चेंज इन concentration of NO2 upon change in time, and this is nothing, ये जो पूरा ये जो है ना ये वैल्यू, this is nothing but your rate of production। तो ये तुम इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो है यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देती हूँ क्या आता है, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.72 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हमने मिनट के साथ ही किया ना, इसके लिए मिनट इनवर्स। क्लियर है? अभी इंटेक्स के हमारा पहला इंटेक्स जो है उसमें दो क्वेश्चन है, पहला 4.1 और 4.2। अभी देखते हैं 4.1 में क्या है। इसमें बोला है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलार टू 0.02 मोलार इन 25 मिनट्स, बराबर है। हाँ हाँ मैम। ठीक है, नाउ कैलकुलेट दी एवरेज रेट, हमको निकालना है एवरेज रेट, ठीक है। और क्या यूज करना है, और उसके साथ यूनिट्स भी बताना है, लेकिन हमको दो यूनिट में, हमको दो टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालनी है, एक मिनट्स में एंड सेकेंड्स में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस आवर्स नहीं दिया है हमको, ठीक है, आवर्स में नहीं निकालना। तो इसमें हमको अगेन सेम फॉर्मूला एवरेज रेट का लेना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, हाँ मैम। हाँ, एवरेज रेट का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। सेम हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, आर, तो आ जाएगा माइनस साइन आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सो इट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाँ 0 माइनस ऑफ 0.02 मोलार माइनस 0.03 मोलार, ठीक है। होल अपॉन हमारा टाइम क्या है 25 मिनट्स, बराबर। तो ये अपने को मिल जाएगा 0.1 या 0.01,
0.01 अपॉन 25। क्लियर है? तो ये अपने को इसको सॉल्व कर दे। 0.00 मतलब 3 0 फिर 1 नहीं हाँ 4। हाँ, अरे भाई तो अभी 12th में आ गया, उसको 10 के पावर में डाल देना, अच्छा लगेगा। 4 into 10 to the power यस, 4 into 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। हो गया बराबर। अब इसको तुमको क्या करना है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स सेकंड्स में भी करना है अपने को, कर लो, हो जाएगा। हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। 15 10 0.0 6.06 यानी पॉइंट, यस करेक्ट करेक्ट, 6.66 इंटू 10 पावर -6 पावर में डाल दोगे तो हो जाएगा, राइट? बच्चा लोग बोलो यार, हमको आवाज नहीं आ रही है किसी। चार्जिंग लगा रहा था आपको। हाँ मैं। ठीक, समझा? तो ये एकदम क्लियर है। सेकेंड हाँ। वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो फटाफट फटाफट, 10 सेकेंड्स ओनली पूरा लगेगा, ठीक है? ठीक है, रेट का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गेटिंग डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। कितने टाइम में? तो 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में करना है तो बस इसमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला -1/2। क्यों 1/2? क्योंकि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। हाँ, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, तो इट विल बी अगेन क्या आएगा तुम्हारा, बोलो? -1/2 0.4 -0.5 अपॉन कितना, 10 मिनट्स दिया हुआ है ना? यस हाँ, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5 into 10 पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, बराबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन हमारा आता है एग्जाम्पल, कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर। अब इसमें तो कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, है ना? रेट इज इक्वल टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पी फॉर एग्जाम्पल एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू क्यू फॉर एग्जाम्पल। ऑर्डर क्या होता है? पी प्लस क्यू, बराबर। तो फर्स्ट केस में ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट केस में ऑर्डर आएगा 1/2 प्लस 3/2। क्या आएगा आंसर? 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर है, बराबर। ओके, फिर उसके बाद बी वाले ऑप्शन में क्या आएगा? तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस, यस, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 हाफ ऑर्डर, बराबर है। क्लियर? तो ये वाला तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। देखते हैं आगे, ये देखते हैं आगे अपने को इन टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है फिर से। फॉर अ रिएक्शन A plus B गिविंग प्रोडक्ट, rate law is given by R is equal to K raised to K into concentration of A raised to half into concentration of B raised to 2. What is the order of reaction? इसका आ जाएगा तुम्हारा 1/2 plus 2 that is 5/2 that is 2.5, है ना? क्लियर है? हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी ये हमारा रिएक्शन है, एक्स गिविंग वाई, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 times, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट? ओके, नाउ रेट जो होता है, रेट क्या होता है? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना? यहाँ पे ए की जगह तुम्हारा एक्स है, बराबर है ना? एक्स है ना रिएक्टेंट, और एक्स रेज टू 2 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, बराबर। तो सपोज ये रेट 1 है इनिशियल, और हमने, अच्छा ध्यान दो, हाँ ये इनिशियल है, और सपोज रेट 2 आफ्टर इंक्रीजिंग
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x बाई 3 टाइम्स, है ना, अपन ने इसको 3 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3x होल रेज टू स्क्वायर, बराबर। अब हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा 3 को बाहर लिया 9 हो गया, k x का तो वही रहने वाला है स्क्वायर, बराबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x स्क्वायर। तो ये देखो हो गया हमारा रेट 2, है ना, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट 2 इज इक्वल टू 9 इंटू रेट 1। अगेन है क्वेश्चन 4.5, ठीक है, मेरे को लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऑलमोस्ट अपना हो गया है ना टाइम, आधा घंटा हो चुका है, 10 मिनट बचा है। सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये ध्यान रख लो कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्शन है N2O5 गिविंग 2NO2 प्लस हाफ O2 gaseous was 1.24 into 10 power minus 2 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है N2O5 का इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। एट टेम्परेचर भी दिया है 318 केल्विन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स was 0.20 into 10 power minus 2 मोल लीटर इनवर्स, बराबर। आफ्टर 60 मिनट ये क्या हो गया है, कम होगा ना, N2O5 का जो कॉन्सेंट्रेशन था 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 था, ये रिड्यूस हो गया है 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 पे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है रेट कांस्टेंट। हमारे पास पहली चीज दे दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा तो सीधे सीधे रेट का फॉर्मूला सेम हो जाता है, के वाला, के इज इक्वल टू, देखो रेट कांस्टेंट वाला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अभी यहाँ पे दो टाइम दिया है ना, एक 0 और एक 60, तो हम T2 माइनस T1 करेंगे तो एनी विच वेज हमको T की वैल्यू 60 ही आने वाली है, ठीक है। और लॉग ऑफ क्या आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 यानी फर्स्ट टाइम एंड देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर एट 60 मिनट्स, बराबर है। लॉग ऑफ N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2, यस, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2.303 अपॉन 60। लॉग की वैल्यू हो जाएगी, कुछ कैलकुलेट करके बताओ, लॉग की वैल्यू हो जाएगी 6.2 एंड जो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा 0.0304। और ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ मिनट इनवर्स, ये हो गया हमारा के का वैल्यू जो हमको पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड, देखो मैं अंडरलाइन इसलिए करूँ इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट जो दिया है वो है k इज इक्वल टू दिस 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स। अब हाफ लाइफ बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर का अपने को हाफ लाइफ लगेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ, है ना, क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। चलो फटाफट इसको कैलकुलेट करो। अब हमारे पास ये वैल्यू है ना, क्या करो, दिख रहा है अपने को डेसिमल में है, तो हम क्या करते हैं मालूम है, इस चीज को ऐसे लिख लेंगे 0.693 इंटू 10 पावर 14। जब ये ऊपर चला जाता है, ये वाला एक्सपोनेंट जब ऊपर जाता है तो ये हमको प्लस में आ जाता है, और प्लस में आ गया तो हमारा काम आधे से ज्यादा आसान हो गया। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 6.93 अपॉन 5.5 इंटू यहाँ पे 10 पावर, अब एक डेसिमल मैंने शिफ्ट किया है तो 10 का पावर 1 से कम हो गया। अब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्या आया है तुम्हारा आंसर, 1.26 इंटू 10 पावर 13 सेकेंड
बराबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इजी जा रहा है ना? हाँ हाँ, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, है ना? हमको ये बोला है कि अगर मेरे को कोई रिएक्शन है, इसको मुझे 99.9% कंप्लीट करना है, ठीक है, किसी रिएक्शन को, तो मुझे कितने हाफ लाइफ साइकिल लगेंगे? तो मुझे 10 हाफ लाइफ साइकिल्स लगेंगे। ऐसा ही हमें शो करना है। कब? जब व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9%, तो ये जो है रेट हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हो जाएगा कंसंट्रेशन एट इनिशियल पॉइंट माइनस दिस मच। क्लियर है? 303 अपॉन टी हमारा एज इट इज रखो, बाद में ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ तुमको R0 पता है, R0 तो तुम इसको एज इट इज रख दोगे, और Rn तुम्हारे पास दिया हुआ है R0 माइनस 0.999 कंसंट्रेशन ऑफ R0। ये क्लियर है? यस मैम। हाँ, ये हमें दिया हुआ ना। अब इसके बाद देखोगे तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्यूशन आना चाहिए, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 2.303 अपॉन टी, ठीक है। लॉग ऑफ, सब कैंसिल आउट होगा, देखो कैसे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से R0 कॉमन निकलेगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन 1 माइनस 0.999 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, ठीक है। निकल सकता है ना यहाँ से कॉमन? यस? हाँ मैम। हाँ, अब ये हुआ कैंसल्ड। अब ये जो है 6.909 अपॉन टी, बराबर। यस, किसकी वैल्यू मिल रही है? के की। अब ये तुमको निकालना पड़ेगा, log 10 पावर 3 की वैल्यू निकालोगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल कम टू नो कि ये आंसर तुम्हारा ऐसा कुछ आ रहा है। log 10 पावर 3 की वैल्यू मतलब 3 अपना कांस्टेंट है, तो 3 देखो एक और चीज बता देती हूँ, अगर नहीं पता है तो मेरे हिसाब से तो पता ही होगा। इट मीन्स ये हो जाता है 3 कांस्टेंट आ गया बाहर एंड log 10, ठीक है, यही होता है। log 10 की वैल्यू क्या आएगी दिग्विजय? 1 आएगी। हाँ 1 आएगी ना? हाँ, log 10 की वैल्यू आएगी 1, तो ये जब 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 6.909 अपॉन टी। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये हो गया अपना एक सिंपल, जो सिंपल चीज है वो ध्यान रखना है, उसके साथ ही सब होगा। अब ये हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 909 अपॉन के, लिख सकते हैं ना, ये के इधर आ गया, टी इधर चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं, टी अपॉन टी हाफ, जो कि फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, 0.693 अपॉन के, बराबर। तो हमारे पास टी की वैल्यू आई है 6.909 अपॉन के इनटू, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में तो रिवर्स कर जाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा के अपॉन 0.693। अगर तुम इसको देखोगे तो ये डायरेक्ट तुमको दिखा रहा है 10। देखो यही चीज तुमको चाहिए थी, यहाँ पे दिखा क्या? हाँ मैम। बराबर। इसमें कोई डाउट है? ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ मैं सेपरेट कर देती हूँ चाहिए तो, बराबर। नेक्स्ट है हमारा इंटेक्स्ट का क्वेश्चन 4.5। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे तुमको दिया है पहली चीज, पहला इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर, हैज रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 power minus 3 second inverse. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? यानी कि मेरे पास
इनिशियल वेट दिया है, फाइनल वेट दिया है, कांस्टेंट दिया है और फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन ये बताया है रिएक्टेंट R, ठीक है। तो R का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया है 5 ग्राम्स, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 3 ग्राम्स, ठीक है। हमको बोला है K की वैल्यू इज लाइक, एक सेकेंड, 1.15 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब हमारे पास इतनी वैल्यू दी हुई है और ये बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 है ना, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास K की वैल्यू दी है, हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, T को इधर ले जाएंगे और K को इधर, तो हो जाएगा हमारा T विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एज सिंपल एज दैट। 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 पावर -3, ये हो गया पहला, और लॉग का हो जाएगा, लॉग विल बी 5/3, 5 हो गया। 4.6 ट्राई करो, 4.6 ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2, यानी कि हमारे पास है SO2Cl2, इसको हमें डिकम्पोज करना है टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, दैट इज 60 मिनट्स, यानी कि सपोज इनिशियली ये 100% है, 50% में कन्वर्ट होने के लिए अगर 60 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो हमको K फाइंड करना है, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, याद रखना, ठीक है। तो हमारा सेम हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 0.693, ये सेकंड में आया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको साइड कर देती हूँ, चलो इसको हम लोग कर देते हैं साइड में, क्योंकि ये सेकंड में है, ठीक है। हमको जो T हाफ है वो मिनट में दिया है, यानी कि आ गया है 0.693 अपॉन 60 मिनट दिया है। अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया होगा तो ये तुमको ऐसा कुछ आया है, ऐसा है क्या? हाँ, एक्चुअली तुम लोगों की आवाज इतनी स्लो मोशन में आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत डेंजरस स्लो मोशन में आ रहा है। एनीवे, यहाँ पे मिनट इनवर्स में है, ठीक है।